आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता अष्टम अध्याय। अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक है तथा भगवान का नाम ओम है। उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओंकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। भगवान को जानने की बात का रहस्य भली भांति ना समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन उपयुक्त 7 विषयों को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह वर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अर्जुन के 7 प्रश्नों में से भगवान अब पहले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म विषयक 3 प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में क्रमशः संक्षेप से देते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अब भगवान अधिभूत, अधिदेव, अधिविषयक प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देते हैं। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्य में पुरुष अधिदेव है और है देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अंतकाल संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात्कार स्वरूप को प्राप्त हो, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह बात कही गई है कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही वह विशेष नियम है या सभी के संबंध में। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है उसी को प्राप्त होता है और अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है। यह निर्णय हो जाने पर भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और अंतकाल अचानक ही कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं है। अतएव अब भगवान निरंतर भजन करते हुए ही युद्ध करने के लिए अर्जुन को आदेश देते हैं। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको प्राप्त होगा। 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन करके अर्जुन के 7वें प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया गया। अब उसी प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए अभ्यास योग के द्वारा मन को बस में करके भगवान के अधियज्ञ रूप का अर्थात सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का 3 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से मुक्त युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। दिव्य पुरुष की प्राप्ति बतलाकर अब उसका स्वरूप बतलाते हैं।
जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश्य, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वर का स्मरण करता है। परम दिव्य पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब साधन की विधि और फल बतलाते हैं। वह व्यक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से प्रकृति के माध्यम में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम परमात्मा को प्राप्त होता है। 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में वर्णन किया। फिर 8वें से 10वें श्लोक तक भगवान के अधियज्ञ नाम सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों को अंतकालीन गति के संबंध में बताया। अब 11वें श्लोक से 13वें तक परम अक्षर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का वर्णन करने के लिए पहले उस अक्षर ब्रह्म की प्रशंसा करके उसे बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचरी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। पूर्व श्लोक में जिस विषय का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी, अब 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार निराकार सगुण परमेश्वर के और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक योगियों की अंतकालीन गति का प्रकार और फल बतलाया गया। किंतु अंतकाल में इस प्रकार का साधन वे ही पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पहले से योग का अभ्यास करके मन को अपने अधीन कर लिया है। साधारण मनुष्य के द्वारा अंतकाल में इस प्रकार सगुण निराकार का और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतएव सुगमता से परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर अब भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान के नित्य निरंतर चिंतन से भगवत प्राप्ति की सुलभता का प्रतिपादन किया। अब उनके पुनर्जन्म न होने की बात कहकर यह दिखाते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग नहीं होता। परम सिद्धि को प्राप्त एवं महात्मा जन मुझ को प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस कथन से यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुँचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है। इस पर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु है कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। यह सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता अष्टम अध्याय